नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश को खोखला कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि 30 जनवरी का दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। साथ ही पीएम ने कहा कि कोशिश करने से सभी सपने साकार हो जाते हैं। राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के विचार सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आज पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि देता हूं। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा कि महात्मा गांधी जी ने हर भारतीय के हृदय में स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज की अलख जगाई है। उनके विचार और आदर्श सदैव हर भारतवासी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर से सियासी माहौल को गरमा दिया है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि एक हिंदूवादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। राहुल गांधी ने लिखा कि हिंदूवादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले भी हिंदूवाद को लेकर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर बापू को श्रद्धांजलि दी और लिखा कि बापू के विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। जेपी नड्डा हाथरस में सभी पदाधिकारियों और प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र भी देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा प्रचार के लिए बुलंदशहर और हापुड़ का दौरा करेंगे। इस बीच वे डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कासगंज दौरे पर हैं, जहां राजनाथ सिंह कासगंज सदर विधानसभा के बढ़ारी वैश्य गांव में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 2 फरवरी को सुबह 11 से 12 बजे के बीच देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से बजट पर चर्चा करेंगे, उन्हें बजट की बारीकियों को समझाएंगे और देश भर में मौजूदा भाजपा कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ता से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार की रात को अचानक गुरुग्राम के सेक्टर 39 स्थित नगर निगम के कार्यालय में छापा मारा। इस दौरान सीएम ने नगर निगम कार्यालय के कंट्रोल रूम में जाकर रात में शहर में साफ सफाई के लिए लगाई गई गाड़ियों और कर्मचारियों के बारे में पूछताछ की और ड्यूटीज रोस्टर भी देखा। मुख्यमंत्री ने कंट्रोल रूम में उपस्थित कर्मचारी से पूछा कि इस समय ड्यूटी पर कितने कर्मचारी होने चाहिए और कितनी सफाई मशीन लगी हुई है, उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है। चंडीगढ़ में राइजिंग यूथ टॉक विद मनोहर लाल कार्यक्रम के जरिए सीएम युवाओं से वर्चुअली संवाद करेंगे और युवाओं के विचार और समस्याओं को भी जानेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,34,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। 893 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 24,418 नए मामले सामने आए हैं। 28,156 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 48 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में कोविड के एक्टिव केस 2,11,863 है। केरल में कोरोना वायरस के 50,812 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश सरकार ने जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है।
कर्नाटका में कोरोना वायरस के 33,337 नए मामले सामने आए। प्रदेश सरकार ने जनता से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। गुजरात में कोरोना वायरस के 11,794 नए मामले सामने आए। प्रदेश सरकार ने जनता से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 27,971 नए मामले सामने आए हैं। 45,648 लोग डिस्चार्ज हुए और 103 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण 4,483 पहुंच गया है, जबकि 24 घंटे में 8,042 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 28 लोगों की जान गई है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 4,445 नए केस सामने आए। 13 मरीजों की मौत हुई। एक दिन में 6,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 1,338 नए मामले सामने आए। 3 मरीजों की मौत हुई। एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 475 नए संक्रमित। 1,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। 1 संक्रमितों की मौत। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 115 नए मामले सामने आए। 55 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 600 के पार। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 274 नए मामले सामने आए। 332 रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 1600 के पार। हिसार में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 272 नए मामले सामने आए। 235 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 1300 के पार। करनाल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 181 नए मामले सामने। 302 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 1400 के पार। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 242 नए मामले सामने आए। 194 मरीज रिकवर भी हुए। राज्य सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का समय बढ़ा दिया है, जो 10 फरवरी 2022 सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता होगी। हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी 2022 से विश्वविद्यालय, कॉलेज और 10वीं 12वीं के लिए स्कूल, पॉलिटेक्निक, ITI, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की अनुमति दी है। उत्तर भारत की सबसे ज्यादा बोई जाने वाली गन्ने की वंडर वैरायटी CO238 पर हुई बीमारी के हमले से गन्ने की खेती के साथ चीनी उद्योग पर बड़ा संकट खड़ा होने की आशंका बढ़ गई है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गन्ने की CO238 का रकबा 75 से 80% है। अब गन्ने की वैरायटी पर टॉप बोरर बीमारी का हमला खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है, जिससे गन्ने की किस्म का अस्तित्व खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। गन्ना विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर भारत में सबसे अधिक बोई जाने वाली वंडर वैरायटी CO238 सबसे अधिक खेती और पैदावार होती है। देश के चीनी मिलों को उबारने और चीनी की पैदावार बढ़ाने में इस वैरायटी का सबसे अधिक योगदान रहा है। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री भी गन्ने की इस प्रजाति को चीनी उद्योग के लिए एक बड़ा वरदान के रूप में देखते हैं। गन्ने की इस वैरायटी पर हुई बीमारी के हमले से किसान चिंतित है और गन्ने की पैदावार में 60% तक का नुकसान देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने यूपी में भाजपा को संकल्प पत्र याद दिलवाया तो वह हरियाणा की सियासत के गब्बर अनिल विज के निशाने पर आ गए। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि अखिलेश यादव को अब धरती घूमती हुई नजर आ रही है और जब ऐसा होता है तो सामने कुछ नजर नहीं आता। विज ने कहा कि जिस बदमाशी को इन्होंने बढ़ावा दिया है, आज उसे योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिया है। गुंडों की गुंडाई खत्म कर दी है। अनिल विज ने समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये समाजवादी नहीं बल्कि गुंडावादी पार्टी है। केजरीवाल ने पंजाब में आप को ईमानदार पार्टी करार दिया है, जिसे लेकर अब अनिल विज ने कहा कि सेल्फ सर्टिफिकेट की राजनीति में कोई जगह नहीं होती।
गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल से रानीला गांव के लोगों ने मुलाकात की है और अपनी समस्याएं रखी हैं। वहीं सीएम ने ग्रामीणों को काम करवाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद रानीला गांव बुजुर्गों ने सीएम मनोहर लाल को आशीर्वाद दिया है और कहा कि अगली बार भी सीएम यहीं आए। यमुनानगर की इकोनॉमिक सेल की टीम ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ऐंठते थे। फरूखपुर क्षेत्र के रहने वाले राहुल शर्मा ने पुलिस को शिकायत में बताया कि 2019 में मदन और वरुण नाम के 2 व्यक्ति उसे मिले थे, जिन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में नौकरी लगवाने के एवज में 4,85,000 ठग लिए थे। आरोपी मदन के खिलाफ इससे पहले अंबाला में भी नौकरी दिलवाने के एवज में पैसे लेने का मामला दर्ज है। अब पुलिस ने इन दोनों शातिर ठगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। यमुनानगर बिजली निगम ने नगर निगम में से स्ट्रीट लाइट बिलों के रूप में 2 करोड़ रुपए की राशि लेनी है। इसी तरह पब्लिक हेल्थ विभाग से 9 करोड़ रुपए की राशि, रेलवे से 5 करोड़ रुपए की राशि और पंचायत विभाग से 52 लाख रुपए की राशि लेनी है। निगम के अधिकारियों द्वारा इन सभी विभागों को बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि बजट आने पर भुगतान किया जाएगा, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद इन विभागों ने बिजली निगम को भुगतान नहीं दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने HTT परीक्षाओं में नकल करने वाले अभ्यर्थियों का काला चिट्ठा मीडिया के सामने खुला है। न केवल परीक्षा कक्ष में उपस्थित निरीक्षण बल्कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए अभ्यर्थियों के केस भी बोर्ड ने अब की बार बनाए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 66 अभ्यर्थियों के केस दर्ज किए गए हैं। ये अभ्यर्थी सीट बदलते हुए एक दूसरे के प्रश्नों को हल करते हुए किसी तरह से कमरे में उपस्थित परीक्षक की नजरों से बच गए, लेकिन सीसीटीवी की नजरों से नहीं बच पाए। 66 में से ऐसे सिर्फ 8 अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई के बाद छोड़ा गया, जबकि 58 अभ्यर्थियों का पेपर रद्द करने और 1 साल के लिए HTT परीक्षा के बाहर करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 8वीं की परीक्षा लिए जाने वाले मामले में अभी भी संशय छाया हुआ है। न्यायालय में सरकार ने हलफनामा दिया है कि बोर्ड अब 8वीं की परीक्षा नहीं लेगा, लेकिन 8वीं की वार्षिक परीक्षा जरूर लेगा। इसके लिए CIRT को अधिकृत किया गया है। भिवानी में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा के नेतृत्व में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए प्राइवेट स्कूल वेलफेयर ने कहा कि सरकार से मांग है कि स्कूलों को नर्सरी से खोला जाए। अगर स्कूल जल्द नहीं खोले गए तो 6 फरवरी को नर्सरी से तमाम स्कूल खुद खोल दिए जाएंगे। हरियाणा छावनी बस अड्डे का हरियाणा रोडवेज के GM अश्विनी डोगरा ने निरीक्षण किया, साथ ही हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन के द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। वहीं कामों में जो कमियां मौके पर दिखी उसको ठीक करने के लिए कर्मचारियों को निर्देश भी दिए गए। फरीदाबाद के इमामुद्दीनपुर के सरपंच का भाई पिछले 7 साल से इमामुद्दीनपुर में डिपो चलाता है, लेकिन उसके नाम पर कोई डिपो नहीं है। सरपंच ने अपने दोस्त के नाम डिपो लेकर अपने भाई को चलाने के लिए दे रखा है। आरोप है कि कोरोना काल में सरपंच के भाई ने न सिर्फ गरीब BPL लोगों के हक का राशन हड़पा, बल्कि मर चुके लोगों के नाम का भी राशन डकार लिया। कई बार लोगों ने PM योजना का मुफ्त राशन देने की मांग की, लेकिन वो लोगों को ये बात कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि सरकार पीछे से राशन ही नहीं भेज रही है। चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपने हड़ताल के 53वें दिन ट्रैक्टर यात्रा निकाली और सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन करते हुए रोष जताया। इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स ने लघु सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन भी सौंपा।
आंगनबाड़ी वर्कर्स की ट्रैक्टर यात्रा के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस को तैनात किया गया। आंगनबाड़ी वर्करों ने चेतावनी दी कि उनकी लड़ाई आर पार की होगी। पिछले 52 दिनों से प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सह सहायिकाओं ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। यही नहीं, जिला प्रशासन द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के 4 पदाधिकारियों को सस्पेंड करने को लेकर भी नाराजगी जताई गई। बल्लभगढ़ के वार्ड 40 में सेक्टर 64 के जाने के लिए मुख्य रास्ते पर सीवरेज का पानी भरा होने के कारण आसपास के लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। स्थानीय निवासी समस्या को लेकर प्रशासन से लेकर राजनेताओं के दरवाजे तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को कोई नहीं सुन रहा है। करनाल का शाहपुर गांव जल प्रबंधन में एक मिसाल बनकर उभरा। कभी गंदा पानी ग्रामीणों के लिए परेशानी था, लेकिन वहीं गंदा पानी ग्रामीणों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। वहीं इस गंदे पानी को 3 पॉन्ड सिस्टम के माध्यम से ठीक किया गया है, जिसके तहत तालाब को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया और इससे गंदे पानी को साफ किया गया। तावड़ू उपमंडल के पडेरी गांव में के एमपी पर तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आने से सड़क पार कर रहे नर तेंदुआ घायल हो गया। घायल तेंदुआ फ्लाईओवर के साथ एक गड्ढे में जा गिरा है। सुबह ग्रामीणों ने तेंदुए की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और वन्यजीव विभाग टीम मौके पर पहुंची। वन्यजीव कर्मचारियों ने घायल तेंदुए को अपने कब्जे में लेकर उपचार के लिए रोहतक जू में भेज दिया है। हांसी में भगत सिंह रोड स्थित सिद्धि विनायक ग्राहक सेवा केंद्र से 10 लाख रुपए से भरा बैग चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज जारी की है। पुलिस द्वारा जारी की गई फुटेज के अनुसार इस घटना को 2 लोगों ने अंजाम दिया है और दोनों आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ पैसे से भरा बैग चोरी करके फरार हो गए। एक आरोपी ने अपने मुंह को चद्दर से ढक रखा था, तो दूसरे ने अपने मुंह को शॉल से ढक रखा था। पुलिस के अनुसार वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी ग्राहक सेवा केंद्र में कस्टमर बनकर आए थे। फिलहाल एसपी ने शहर के व्यापारियों को आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इस घटना में सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा तो पुलिस के लिए एक राहत भरी बात आई। फतेहाबाद में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मरला कॉलोनी में 2 बदमाशों ने पलक झपकते ही बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फतेहाबाद के झलनिया गांव के पास एम्बुलेंस के सामने से आ रही गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान एम्बुलेंस पलट गई। हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर, स्टाफ नर्स सहित 4 से 5 लोग घायल हो गए। फरीदाबाद में एक युवक को लाठी डंडे से बुरी तरह से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो ओल्ड फरीदाबाद मार्केट का बताया जा रहा है। पुलिस ने घायल युवक के पिता के बयान पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। करनाल में बिजली विभाग में तैनात जेई अमित कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आईएमटी थाना क्षेत्र में मेंटेनेंस और पेंट का कार्य कर रहे 3 लोगों को करंट लगा, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, तीसरे की हालत गंभीर। बताया जा रहा है कि 11,000 वोल्ट की लाइन के करीब 2 फुट दूर से ही तीनों को करंट लगा। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के नवनियुक्त सदर थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने चार्ज देते ही पुलिस अधिकारियों को नशे कारोबारियों पर शिकंजा कसने के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि पिहोवा क्षेत्र में गश्त में तेजी लाई जाएगी और नशा तस्करों के नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया जाएगा। रेवाड़ी की बावल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सिर्फ 16 घंटे में ही ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। हत्यारों ने व्यक्ति को दूसरी शादी करवाने का झांसा दिया और बदले में 3,000 रुपए ले लिए।
शादी नहीं होने पर शख्स ने अपने पैसे मांगे तो बदमाशों ने जलाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस उपाध्यक्ष ने बताया कि मृतक उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है, जिसकी पत्नी का 1.5 वर्ष पहले निधन हो गया था। दूसरी शादी करवाने के लिए बदमाशों के साथ 40,000 में सौदा तय हुआ है। शादी नहीं होने पर पैसे मांगे तो बदमाशों ने जान ले ली। रेवाड़ी के गांव टाकड़ी की पहाड़ियों से अज्ञात शख्स का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद बावल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने हत्या कर शव को जला दिया है। मृतक की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 4 और बड़गांव में 1 आतंकी को ढेर किया है। बड़गांव में आतंकी के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं मारे गए 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं तो एक आतंकी के लश्कर-ए-तैयब से संपर्क होने की बात कही गई।